नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भक्ति पुराण में। दोस्तों, आज हम भगवान शंकर जी का बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे कि जब वो भगवान विष्णु जी के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे और उनके वीर से सोने चांदी का निर्माण हुआ था। तो यह सब कैसे हुआ, चलिए सुनते हैं। भगवान शंकर जी को जब यह पता चला कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छला है, तब वे पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर भगवान के वैकुंठ धाम को गए। शंकर जी ने कहा कि हे आराध्य देव, आप जगत के स्वामी, विश्वव्यापी तथा जगत गुरु हैं। इस जगत के आदि मध्य अंत भी आप ही हैं। आप ही ईश्वर तथा आत्मा हैं। आप चिन्मात्र ब्रह्म हैं। आप जगत से परे तथा द्वैत अद्वैत आप सब कुछ हैं। हे प्रभु, मैं आपके उस विश्व मोहिनी रूप को देखना चाहता हूँ कि जिससे सभी असुर मोहित हो गए थे और आप अपनी कृपा देवताओं पर बरसाए थे। तो हे प्रभु, मुझे उस दिव्य रूप का दर्शन करवाइए। तब भगवान विष्णु जी हंसकर बोले कि हे शंकर जी, उस समय धन्वंतरी के हाथ से दैत्यों ने अमृत का कलश छीन लिया था। उस समय मैंने देवताओं को अमृत पिलाने तथा दैत्यों का मन हरण करने के लिए वह विश्व मोहिनी रूप धारण किया था। तो हे देव, मैं आपको वह रूप दिखा तो सकता हूँ, परंतु वह आपके देखने योग्य नहीं है। उस रूप के देखने से काम उत्तेजना हो जाता है। भगवान शंकर जी ने कहा कि हे भगवान, कामदेव को तो मैंने पहले ही जला दिया है, अब वह मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। आप मुझे अपना विश्व मोहिनी रूप अवश्य ही दिखाइए। तब भगवान जी के ऐसे वचन को सुनकर भगवान विष्णु जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद वहाँ पर एक अति मनोहर उपवन की सृष्टि हुई और उसमें एक अति सुंदरी गेंद उछालती हुई नजर आई। उसके अंग प्रत्यंग अद्भुत थे तथा सुंदरता से अलौकिक थे। उसकी कमर में करधनी और एक अति मनोहर पीली साड़ी पहनी हुई थी। जब वह गेंद उछालने के लिए दौड़ती तो उसकी स्तन उछलते हुए अति मनोहर प्रतीत होते थे। उन पर हार की लड़ियां भी हिलने लगती थी। उसके स्तनों के भार से उसकी पतली कमर अति मनोहर और सुंदर लगती थी। वह इधर उधर दौड़ने और लचकने आदि से ऐसी प्रतीत होती थी कि मानो दोलड़ हो जाएगी। वह अपनी ठुमुक ठुमुक के चाल से गेंद को इधर उधर उछालती फिरती। उसके कपोलों पर अति मनोहर अलके तथा कुंडल झिलमिला रहे थे। वायु के झोंके से उसकी साड़ी जब सरक जाती थी, तब वह अपने बाएं हाथ से उसे संभालने लगती। गेंद खेलते खेलते वह नव यौवना सुंदरी ने शंकर जी की ओर कटाक्ष भरे नेत्रों से देखा। बस शंकर जी का मन उनके हाथ से चला गया। वे उसको बार बार निहारने लगे और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। सुंदरी गेंद के पीछे दौड़ती और शंकर जी उसके पीछे दौड़ते। उस समय शंकर जी को अपने सेवकों और पार्वती जी का भी कोई ध्यान नहीं रहा और वे उन्मत्त हाथी की भांति उस कामुक हथनी रूपी स्त्री के पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते वह सुंदरी की साड़ी खिसक कर करधनी तक आ गई। तो वह वस्त्रहीन मोहिनी शंकर जी की ओर लज्जित भाव से देखने लगी तथा शंकर जी को अपनी ओर आते देखकर वह वृक्ष से आड़ करती हुई छिपने लगी। शंकर जी की विफलता पर भी वह हंसने लगती। शंकर जी का मन उनके बस में नहीं रहा और वे काम के वशीभूत हो गए। उन्होंने लपक कर उस सुंदरी को अपनी ओर घसीट लिया, अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके जूड़े को खोल दिया और उसे आलिंगन करने लगे। वह सुंदरी अपने को शंकर जी से छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। उस छीना झपटी में उसके केस बिखर गए और वह वस्त्रहीन हो गई। भगवान शंकर जी के भुजपासों से वह छूटकर आगे दौड़ी तो भगवान शंकर जी का वीर अस्खलित हो गया। वह अमोघ वीर जहाँ जहाँ पड़ा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खान बन गई। आगे आगे मोहिनी रूपधारी भगवान की माया तथा पीछे पीछे शंकर जी दौड़ने लगे।
वे अनेकों मुनियों के आश्रम, वन, पर्वत, सरोवर तथा उपवनों में इसी प्रकार दौड़ते दौड़ते पीछे पीछे गए। जब शंकर जी का वीर्य स्खलित हो गया तब उन्होंने भगवान की माया में अपने को वशीभूत जानकर अपने स्वरूप का ध्यान किया और उन्होंने इस दुखद प्रसंग को त्याग दिया और वे कहने लगे कि भगवान की माया अपार है, उसे जान लेना मेरी शक्ति से बाहर है। इस प्रकार सावधान होकर भगवान शंकर जी ने अपने स्वरूप को ध्यान किया और अपने पहली स्थिति में हो गए। उसी क्षण भगवान नारायण पुरुष शरीर धारण करके प्रकट हो गए और हंसते हुए बोले कि हे शंकर जी, मुझे प्रसन्नता है कि आप मेरी स्त्री रूपणी माया से मोहित होकर भी अपनी पूर्व स्थिति में आ गए हैं। मेरी अपार माया जब अपना रूप रचती है तब बड़े बड़े जितेंद्रिय पुरुष भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते। केवल आप ही हैं जो मेरी माया से फंसकर भी बाहर निकल गए, किंतु अब आपको मेरी माया नहीं सतावेगी। भगवान विष्णु जी से ऐसी प्रशंसा सुनकर भगवान शंकर जी अति प्रसन्न हुए और वे और सेवकों के साथ कैलाश पर्वत को चले गए। तो यह थी भगवान शंकर जी की और भगवान विष्णु जी की अति सुंदर कथा। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, किसी और बेहतरीन